तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन अरुण सर जी में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग के लिए एक सूचना है, सूचना वही है, आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी लोग का समाप्त हो चुका है। हाँ, कुछ परीक्षार्थियों का जो पेपर रह गया था, उनका पेपर होने वाला है, वो हो भी जाएगा। तो बात करते हैं जो आज का मुद्दा है। कई लोग का जो कमेंट आ रहा था, उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? चैनल में पहली बार तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए। बेल आइकन ऑन करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ ताकि चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है पूरे भारत में शिक्षा जगत से, उसकी वीडियो हम बनाते हैं ताकि आप लोग उसे देख सकें, ठीक है? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले एक जो कमेंट आया था कि सर जो मार्कशीट आएगी, तो मार्कशीट के साथ आंसर की आएगी या आंसर की पहले भेजेंगे बाद में मार्कशीट भेजेंगे सीबीएसई वाले? तो उसके बारे में बात करूँ। देखो, जिस बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हालांकि पुराना है, इसी बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगी आंसर की। समझिएगा बात, आंसर की देखने को मिलेगी। तो यहाँ से क्या करना होगा आपको? डाउनलोड आंसर की, ठीक है? यहाँ से आपको क्या करना होगा? यहाँ से करना होगा डाउनलोड आंसर की, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 का भी डाउनलोड आंसर की यहाँ से करना होगा, ठीक है? समझने बात को एक बार फिर से मैं बता दूँ। देखिए, यहाँ पेपर 1 लिखा है, तो पेपर 1 का डाउनलोड आंसर की यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? और पेपर 2 का देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है? पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 का जो डाउनलोड आंसर की यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक? ऐसे डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बुकलेट सी, तो जैसे ही आप करेंगे पेपर 1 का, तो यहाँ पर आपको बुकलेट डाउनलोड हो जाएगी। जो बुकलेट का मतलब जो आपकी ओमार सीट है, ठीक है, वो ओमार सीट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वहीं सेकंड पेपर में भी क्या करेंगे? यहाँ पर डाउनलोड आप कर सकते हैं। हालांकि ये पुराना हमारा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, यहाँ पर दोनों बात आप समझ गए। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि दोस्तों, हम आंसर की डाउनलोड करके बुकलेट डाउनलोड करके मिला लेंगे, ठीक है? अच्छा, मिलाने के बाद एक काम और क्या करना है? जिस क्वेश्चन में डाउट लगेगा, ठीक है, ठीक है, आपत्ति के कितने रुपए देना है? तो आपको आपत्ति के 1000 रुपये देना है, ठीक है? ये ध्यान देना है, 1000 रुपये आपको देना है, ठीक है? तो आपत्ति के 1000 रुपये आपको देना होगा। आपत्ति कहाँ से होगा इसी में? तो मैं आपको बता दूं, आपत्ति जो करना है आपको, तो आपत्ति कहाँ से करेंगे? आपत्ति देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए संवित की चैलेंज यहाँ से ना, संवित की चैलेंज से करना है। और पेमेंट कहाँ से कटाना है? पेमेंट यहाँ से कटाना है, ठीक है? देख रहे हैं ना? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ। जब आप ऐसे आंसर की डाउनलोड करेंगे, तो इस बैकग्राउंड में आपको एक डाटा डाउनलोड होगा, ठीक है? उस डाटा पर सबसे पहले आपको क्या करना है? देखना है आपको पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2, ठीक? पेपर 1 पेपर 2 में आपको क्या करना है? यहाँ पर देखेंगे आप लोग बुकलेट, यहाँ लिखा है बुकलेट, और यहाँ लिखा है मेन बुकलेट सीज, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड आंसर की। तो इधर आपको बुकलेट डाउनलोड करना होगा, तो बुकलेट डाउनलोड करेंगे। आंसर की डाउनलोड होना, आंसर की डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? आंसर की आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? पेपर 1 का आंसर की डाउनलोड करेंगे। अच्छा, पेपर 1 का डाउनलोड करेंगे आंसर की, तो देखिएगा उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आंसर की आप डाउनलोड करेंगे, सबसे अलग अलग आंसर की होगी। सबकी आंसर की एक नहीं हो सकती, एक रहेगी, लेकिन उसमें लैंग्वेज के हिसाब से अंतर होगा, ठीक है? आप जिस लैंग्वेज से डाउनलोड करेंगे, उस लैंग्वेज के हिसाब से आपके आंसर की देखने को मिलेगी, ठीक है? पेपर 2 में जिस हिसाब से लैंग्वेज डाउनलोड करेंगे, उस हिसाब से आपको आंसर की देखने को मिलेगी, ठीक है? वहीं बात कर लेते हैं, पेपर 2 में भी सेम बुकलेट डाउनलोड करना है, बुकलेट यानी मार्कशीट डाउनलोड करना है। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड आंसर की यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अब डाउनलोड करने के बाद एक प्रोसेस मैंने फिर बताया, दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जान सकें, इसमें कोई मिस्टेक ना कर सकें, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? जब आप डाउनलोड करेंगे, तो आपको एक एक करके आपको आंसर मिला लेना है।
आंसर मिलाने के बाद जो आपके पेपर आपको मिला होगा, बुकलेट पेपर जो मिला होगा, उस बुकलेट पेपर, ठीक है, उस बुकलेट पेपर पे आपको ट्रिक लगाना है कि सीबीएसई कहाँ पर किस आंसर को डबल मान रहा है। ठीक समझ रहे बात को, किस को डबल मान रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ डबल लगे कि डबल मान रहा है तो उसको आप ट्रिक कर देना। फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका प्रूफ निकालेंगे, प्रूफ मिल जाता है तो चैलेंज कर देंगे। समझ रहे बात को। अच्छा, चैलेंज करने का मैंने बता दिया कि 1000 रुपया सीबीएसई लेता है। पूरे हिंदुस्तान के पेपर में 1000 रुपया कहीं नहीं लिया जाता है। सोच लो, 1000 रुपया जुटा कर देने में ही हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या करें, बच्चों का एक दुलार प्यार है, वो भी हम लोग करते हैं। कुछ लोग का सहयोग मिल जाता है तो, और कुछ लोग का सहयोग मिल जाता है, और कुछ लोग जो है कि अपना सहयोग कर देते हैं, कुछ हम लोग भी लगा देते हैं। तो जिससे कि दो दो चार चार क्वेश्चन पर चैलेंज हम लोग कर देते हैं। ठीक है, चैलेंज करने के लिए देखिए, जिस एक क्वेश्चन पर पूरे भारत में एक क्वेश्चन पर एक ही चैलेंज हो सकता है, नहीं चैलेंज तो 10 भी हो सकता है, लेकिन फालतू पैसा चला जाएगा। एक चैलेंज कर देंगे, उसका सीबीएसई आंसर की दिखेगा, उसके बाद आपका क्या करेगा, डायरेक्ट आपका रिजल्ट जारी कर देगा। अच्छा, रिजल्ट जारी तभी करेगा जब आंसर की आपकी दूसरी बन जाएगी, तो उसी के हिसाब से रिजल्ट जारी करेगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर 1000 रुपये आपके कन्फर्म है कि लग जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये आपके लगने ही हैं। ठीक, तो 1000 रुपये देखेंगे तो वहाँ से क्या करेंगे, संवित की चैलेंज, संवित की चैलेंज क्या करना है, संवित की चैलेंज यहाँ से कर देंगे तो यहाँ से आपको चैलेंज करने का प्रोसेस मिल जाएगा। पेमेंट कहाँ से कटाना है, तो मेक पेमेंट लिखा हुआ है, मेक पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट आपको यहीं से कटाना है, यहाँ से पेमेंट कटाएंगे तो कट जाएगा और आपका चैलेंज स्वीकार हो जाएगा। और सीबीएसई यहाँ पर चेक करेगी, चेक करने के बाद आपका सही अगर मिलता है प्रूफ, प्रूफ जो लेंगे एनसीईआरटी बेस लेंगे। ठीक है, प्रूफ जो लगेंगे एनसीईआरटी बेस लगेंगे। तो इतना काम करो, 5 से 7 नंबर तो आपको निश्चित तौर पर मिल ही जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही बस हम लोग को काम करना है। इसलिए सभी लोग रहें अलर्ट, सभी लोग रहें तैयार, और यह रहेगा हम लोग का अभियान। नंबर बढ़ाने हैं तो सीधे सीधे आपको यहीं ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये रहे आज की इन्फॉर्मेशन। यहीं आपको बुकलेट कोड, यहीं आंसर की सब कुछ डाउनलोड करना होगा, यहीं पे संवित या फिर चैलेंज करना होगा, आपत्ति करना होगा, आपत्ति के साथ पेमेंट कटाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब आज हो गया 18 तारीख हो गया, बस कुल मिला के 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन और बचा हुआ है, आंसर की आपकी आ जाएगी। देखिए, ये सीबीएसई का जो परीक्षा करवाता है इसमें सबसे लंबा समय इसी में लगता है, तो सबकी आंसर की 2 से 4 दिन 5 दिन में चला आता है ना। लेकिन इसमें क्या आता है कि समय ले आ जाता है, क्योंकि पूरे भारत में पेपर 25 से 27 से 28 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उसका आंसर की बनाना, साथ में उसकी मार्कशीट चेक कराना, सब कुछ अपना सिस्टम के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।